श्री हनुमान मंदिर चालीसा। हनुमान जी एक, उनके रूप अनेक और उनके स्थान अनेक अनेक। सागर से भोपाल की दूरी 170 किलोमीटर है बाई रोड और भोपाल से द्वारका की दूरी है 1180 किलोमीटर। तो आप सागर से भोपाल और भोपाल से द्वारका जा सकते हैं। और फिर बेट द्वारका हनुमान जी दंडी मंदिर स्थित है, द्वारका से 4 मील दूर। लीजिए, हमने आपको जाने का रास्ता और दूरी बता दी। हनुमान दंडी मंदिर द्वारका से 4 मील दूर बेट द्वारका हनुमान दंडी मंदिर स्थित है। मान्यता के अनुसार वह वही स्थान है जहां हनुमान जी अपने पुत्र से पहली बार मिले थे। इस स्थान पर अपने पुत्र मकरध्वज के साथ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। यही नहीं, लोगों का यह भी कहना है कि जब इस मंदिर में मकरध्वज की मूर्ति स्थापित की गई थी तब बजरंगबली से छोटी थी, लेकिन कालांतर में यह बढ़ते हुए बजरंगबली के बराबर हो चुकी है। भगवान हनुमान के इस प्रसिद्ध मंदिर का नाम दांडी हनुमान मंदिर है। मंदिर का इतिहास करीब 500 साल पुराना बताया जाता है। इस मंदिर बजरंगबली अपने पुत्र मकरध्वज के साथ पूजे जाते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही सामने मकरध्वज और उनके पास ही हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। दोनों ही प्रतिमाएं बहुत प्रसन्नचित्त मुद्रा में विराजमान हैं। खास बात तो यह है कि उनके हाथों में कोई शस्त्र नहीं है। वैसे कहीं कहीं पर हनुमान जी और मकरध्वज के 2 मंदिर होने का भी जिक्र मिलता है। फिलहाल में इतना ही। बेट द्वारका में है चावल दान की परंपरा। माना जाता है कि आज भी द्वारका नगरी इन्हीं की कस्टडी में है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को यहाँ भक्त जन द्वारकाधीश के नाम से पुकारते हैं। मान्यता है कि सुदामा जी जब अपने मित्र से भेंट करने यहाँ आए थे तो एक छोटी सी पोटली में चावल भी लाए थे। तभी से यहाँ चावल दान करने की परंपरा है। मकरध्वज जन्म कथा। पवन पुत्र हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन मकरध्वज को उनका पुत्र कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका जलाते समय आग की तपश के कारण हनुमान जी को बहुत पसीना आ रहा था, इसलिए लंका दहन के बाद जब उन्होंने अपनी पूंछ में आग लगी हुई आग को बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगाई तो उनके शरीर से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें निकली जो समुद्र में गिर पड़ी, और उसी समय एक मछली ने उसे भोजन समझकर मूंद को निगल ली। उसके उदर में जाकर वह बूंद एक शरीर में बदल गई। एक दिन पाताल के असुरराज अहिरावण के सेवकों ने उस मछली को पकड़ लिया। जब वे उसका पेट चीर रहे थे तो उसमें से बानर की आकृति का एक मनुष्य निकला। वे उसे अहिरावण के पास ले गए। अहिरावण ने उसे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। यही बानर हनुमान पुत्र मकरध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मकरध्वज भी हनुमान जी के समान महान पराक्रमी और तेजस्वी था। उसे अहिरावण द्वारा पाताल लोक का द्वारपाल नियुक्त किया गया था। जब अहिरावण श्री राम लक्ष्मण को देवी के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए अपनी माया के बल पर पाताल ले गया था, तब श्री राम लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए हनुमान पाताल लोक पहुंचे, जहां उनसे भेंट मकरध्वज से हुई। उसके बाद मकरध्वज ने अपनी उत्पत्ति कथा हनुमान जी को सुनाई। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और श्री राम ने मकरध्वज को पाताल लोक का अधिपति नियुक्त करते हुए उसे धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। एक अच्छी बात, एक अच्छी शिक्षा। हनुमान जी के उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने पति पत्नी के बीच के सारे तनाव समाप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी के उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के बाद घर में चल रहे पति पत्नी के बीच के सारे तनाव खत्म हो जाते हैं। हनुमान जी के विवाह, पुत्र और ब्रह्मचर्य। हनुमान जी के विवाह के होने के उपरांत भी वह ब्रह्मचारी माने जाते हैं। लोक मान्यता के अनुसार उनके 3 विवाह हुए थे। हनुमान जी की विवाह खुशी या मजबूरी। यह मंदिर
याद दिलाता है रामदूत के उस चरित्र का जब उन्हें ब्याह के बंधन में बंधना पड़ा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी नहीं थे। पवन पुत्र का विवाह भी हुआ था और वो बाल ब्रह्मचारी भी थे। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण बजरंगबली को सुवर्चला के साथ विवाह बंधन में बंधना पड़ा। हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ साथ उड़ना पड़ता और भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते। लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य के सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया। कुल 9 तरह की विद्याओं में से हनुमान जी को उनके गुरु ने 5 तरह की विद्या तो सिखा दी थी, लेकिन बची 4 तरह की विद्या और ज्ञान ऐसे थे जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे और इससे कम पर वो मानने को राजी नहीं थे। सूर्य भगवान के सामने संकट था कि वह धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखला सकते थे। ऐसी स्थिति में सूर्य देव ने हनुमान जी को विवाह की सलाह दी और अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी भी विवाह सूत्र में बंधकर शिक्षा ग्रहण करने को तैयार हो गए। लेकिन हनुमान जी के लिए दुल्हन कौन हो और कहां से मिलेगी, इसे लेकर सभी चिंतित थे। तो सूर्यदेव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुवर्चला को हनुमान जी के साथ शादी के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुवर्चला सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गई। इस तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंध गए हों, लेकिन शारीरिक रूप से वे आज भी एक ब्रह्मचारी ही हैं। पाराशर संहिता में तो लिखा गया है कि खुद सूर्यदेव ने इस शादी पर कहा कि यह ब्रह्मांड के कल्याण के लिए ही हुई है और इससे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भी प्रभावित नहीं हुआ। यह था उनका पहले विवाह का विवरण और अब आप दूसरे विवाह का विवरण सुनेंगे। दूसरी शादी का विवरण यानी कि दूसरी शादी सत्यवती नाम की कन्या से हुआ था। पद्म पुराण के अनुसार वरुण से रावण के युद्ध में रावण की ओर से हनुमान जी ने युद्ध किया तथा उसके समस्त पुत्रों को बंदी बना लिया। तो उस समय वरुण ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह हनुमान जी के साथ किया था। तीसरा विवाह हनुमान जी का रावण ने अपनी दुहिता अनंग कुसुमा का विवाह हनुमान जी से कर दिया। हनुमान पत्नी अनंग कुसुमा के संदर्भ में पद्म पुराण में कुछ इस प्रकार बखान किया गया है कि सीता हरण के संदर्भ में खरदूषण वध का समाचार लेकर राक्षस दूत हनुमान की सभा में पहुंचा तो अंतःपुर में शोक छा गया और अनंग कुसुमा मूर्छित हो गई। हनुमान जी की सामान्य जीवन में कभी खुश नहीं थे। आजकल तो एक ही शादी हो जाए तो आदमी खुश हो जाता है, लेकिन हनुमान जी सामान्य जीवन से कभी खुश नहीं थे। उनके जीवन का उद्देश्य परामर्श की प्राप्ति रहा। 3 विवाह होने के उपरांत भी सदैव ब्रह्मचारी ही रहे। हनुमान जी के जीवन का उद्देश्य प्रभुदासता और ईश्वरीय शक्ति की सत्यता को साधना ही रहा। धन्य है ऐसे हनुमान जो राजपाट सुख वैभव भोग विलासता से दूर वनों में दुख व कष्ट सहकर राम नाम रटते रहे। आज का वीडियो बहुत ही आश्चर्यजनक होता जा रहा है। अभी आपको हमने 3 शादियों के बारे में बताया, अब हम हनुमान जी के परिवार के बारे में बताने जा रहे हैं। पिता तथा वायुदेव आध्यात्मिक पिता, माता अंजना माता, भाई बहन तो भाई हैं मतिमान, श्रुतिमान, गतिमान, केतुमान और धृतिमान। सगे छोटे भाई भीमसेन, सौतेले भाई। संतान है मकरध्वज।
अब मकरध्वज का पुत्र कौन है, उनके वंश की लोक मकरध्वज का पुत्र कौन है, उनके वंश की लोक कथाओं के अनुसार मकरध्वज का मोदध्वज नाम का एक पुत्र था और उनके जेठीध्वज नाम का पुत्र था। यहाँ हनुमान जी अपने ब्रह्मचारी रूप में नहीं बल्कि गृहस्थ रूप में अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान हैं। आषाढ़ माह में हनुमान जी की विशेष आराधना होती है, क्योंकि चौमासे में देवशयन हो जाते हैं तो हनुमान जी सबका भला करने को तत्पर रहते हैं। यह सोचकर हम भक्तगण उनकी सेवा पूजा करते हैं। इसी मान्यता अनुसार हम भी हर मंगलवार को एक एक स्थान के दर्शन करा रहे हैं। 40 दिनों में हम 40 मंदिर की जानकारी एवं स्थान की जानकारी से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम शुरू करें इसके पहले वो 40 मंदिर की झलकियां देख लीजिए। जल्द आ रहा है 15 अगस्त 2023 आरटीओ सागर। शराब पर क्या बोले आरटीओ सर, दारू पर छापरिया जी का लोकगीत, भोले शंकर के दर्शन करें प्रतिदिन और बहुत कुछ देखें हमारे आने वाले वीडियो में जो 30 तारीख से आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल दर्शन कीजिए पर लीजिए प्रस्तुत है।